नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में और लास्ट हम अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति पर बातें कर चुके थे। आज हम बात करते हैं अफ्रीका के पर्वतों के विषय में। और अफ्रीका के जो पर्वत है, अफ्रीका के पर्वत, ऐसे पर्वतों में हमें सबसे पहले एक पर्वत मिलता है, नाम है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत। इस पर्वत की अवस्थिति के विषय में बात करें तो ये जो पर्वत है, ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में मोरक्को मोरक्को अल्जीरिया अल्जीरिया और ट्यूनेशिया में स्थित है। ट्यूनेशिया में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर अवस्थित है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया में स्थित है। वहीं इस पर्वत के विषय में बात करें तो इस पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो वो माउंट टॉपकल है। कौन सी साथियों? इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट टॉपकल है। ठीक है, ये जो पर्वत है, इस पर्वत का निर्माण यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। इस प्रकार यह नवीनतम वलित पर्वत है जिसका विस्तार अफ्रीका के उत्तरी भाग में, यहाँ पर ये जो देश देख पा रहे हैं आप, इसी देश को साथियों आप किसके नाम से जानोगे? तो यहाँ पर हमारे सामने ये जो देश है, इसी देश को तो कहा जाता है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को के बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो देश हमें दिखाई दे रहा है, ये है अल्जीरिया। और अल्जीरिया के बाद में यहाँ पर आपको ये एक और छोटा सा देश दिखाई देता है, इसे कहा जाता है ट्यूनेशिया। ठीक है, और तीनों इन तीनों देशों के अंदर आपको ये जो पर्वत दिखाई देता है, इसी पर्वत को साथियों किसके नाम से जाना गया है? तो आपका आंसर होगा एटलस पर्वत। ठीक है, और इस प्रकार इस एटलस पर्वत के बारे में बात करें तो इसका विस्तार आप देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ पर है? तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया में है। ठीक है, वहीं इस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में बात करें, पर्वत तो कौन सा है ये, क्या कहा जाता है इसे? तो आपका आंसर होगा एटलस पर्वत। एटलस पर्वत। इस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ध्यान रखना है, इस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट टॉपकल है। कौन सी है? तो ये जो पर्वत चोटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसे ही क्या बोलोगे आप? माउंट टॉपकल। ठीक है, तो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट टॉपकल है। इस पर्वत क्षेत्र के बारे में बात करें तो इस पर्वत का निर्माण अफ्रीकन अफ्रीकन व यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। अभिसरण से हुआ है। इस प्रकार यह नवीनतम वलित पर्वत है। नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे पर्वतों में साथियों हमें एक और पर्वत मिलता है। पर्वत का नाम है लोमा पर्वत। कौन सा पर्वत? लोमा पर्वत। और इस लोमा पर्वत के विषय में बात करें तो इस लोमा पर्वत का विस्तार आपको अफ्रीका के पश्चिमी भाग में अवस्थित गिनी उच्च भूमि में मिलता है। साथियों, यहाँ पर ये जो पठारी भाग आपको मिलता है, इसी पठारी क्षेत्र को कहा जाता है गिनी उच्च भूमि।
क्या कहा जाता है इसे? गिनी उच्च भूमि। और इसी गिनी उच्च भूमि के अंदर आपको फाउटा जालोन और लोमा पर्वत मिल जाता है। तो इस गिनी उच्च भूमि के अंदर हमें ये एक पर्वत देखने को मिलता है। इसी पर्वत को किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा लोमा पर्वत। ठीक है, नाम क्या है इसका? ये जो पर्वत श्रेणी है हमारे पास, इसे ही क्या कहा गया है? लोमा पर्वत। तो ये जो पर्वत है ये है लोमा पर्वत। इस पर्वत के विषय में बात करें तो इस पर्वत का जो विस्तार है वो आपको कौन कौन से देशों में मिल जाता है? तो आपका आंसर होगा सियरा लियोन, सियरा लियोन। ठीक है, इसके बाद में कोटे डी आइवरी, कोटे डी आइवरी। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है ये? सियरा लियोन। और सियरा लियोन के बाद अगर बात करते हैं तो इसका विस्तार हमें मिलता है कोटे डी ओलेवरी। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यह गिनी में स्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? गिनी उच्च भूमि में या गिनी में ये मिल जाता है। पर्वत का नाम क्या है? लोमा पर्वत। साथियों, इस लोमा पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसके विषय में अगर बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी बिंतुमानी है। कौन सी है? बिंतुमानी। ठीक है, तो ये है हमारे पास कौन सा पर्वत? लोमा पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बिन तुमानी है। और ये जो बिन तुमानी है इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हम लोगों को मिलती है इसी का नाम क्या है साथियों? बिन तुमानी। आगे बढ़ते हैं। इस पर्वत क्षेत्र के विषय में बात करें तो यह गिनी उच्च भूमि में स्थित है। कहाँ पर मिलने वाला है ये? गिनी उच्च भूमि में स्थित है। तो ऐसे पर्वतों में हमने एक और पर्वत के बारे में बात की। पर्वत का नाम है कौन सा? लोमा पर्वत। और इस पर्वत क्षेत्र के विषय में बात की जाए तो इसका विस्तार सियरा लियोन, सियरा लियोन, गिनी और कुछ भाग कोटेडी आइवरी में भी आपको इसका विस्तार मिल जाता है। ठीक है, वहीं इसके विषय में अगर बात करते हैं तो इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसका जो सर्वोच्च शिखर हम लोगों को मिलता है वो है कौन सा? बिन तुमानी। वहीं ये जो पर्वत है यह गिनी उच्च भूमि में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गिनी उच्च भूमि में स्थित है। साथियों, इस पर्वत श्रेणी से पश्चिमी अफ्रीका की अधिकांश नदियां पश्चिमी अफ्रीका की नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, नाम क्या है इस पर्वत का? लोमा पर्वत। ऐसे पर्वतों में साथियों हम एक और पर्वत पर बात कर सकते हैं। पर्वत का नाम है ड्रैकन्सबर्ग। क्या नाम है? ड्रैकन्सबर्ग। और इस ड्रैकन्सबर्ग के विषय में बात करें तो इसका विस्तार साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के साथ में यहाँ पर ही एक देश मिलता है। देखो, ये जो साउथ अफ्रीका है, इस साउथ अफ्रीका के अंदर ही यहाँ पर एक छोटा सा देश आपको और मिलता है। इसी देश को क्या कहा जाता है? लेसोथो। क्या कहा जाता है इस देश को? लेसोथो के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार
यहाँ पर ये जो पर्वत अवस्थित है, इसी पर्वत को किसके नाम से जाना गया है? तो आपका आंसर होगा ड्रैकन्स बर्ग। क्या नाम है साथियों इस पर्वत का? तो पर्वत के विषय में बात करें तो इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानोगे? तो ये है ड्रैकन्स बर्ग। ड्रैकन्स बर्ग, ठीक है। और ये जो ड्रैकन्स बर्ग है, इसके विषय में अगर चर्चा करते हैं तो ये आपको कहाँ कहाँ पर मिल रहा है? कहाँ कहाँ पर मिलता है ये? तो आपका आंसर होगा ठीक है, कहाँ कहाँ पर मिलता है ये? तो एक तो आपका आंसर है साउथ अफ्रीका। कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका, और दक्षिणी अफ्रीका के साथ में इसका विस्तार लेसोथो में भी मिलता है। कहाँ पर मिलता है? लेसोथो में मिलता है। इस पर्वत के विषय में बात करें तो ये जो पर्वत है, इस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी लेनियाना है। क्या है? तो इस पर्वत का सर्वोच्च शिखर के बारे में बात करें तो इस पर्वत की सबसे ऊंची ये जो पर्वत चोटी हमें मिलती है, इसी पर्वत चोटी को क्या कहा जाता है साथियों? लेनी आना। क्या नाम इसका? लेनी आना इसका सर्वोच्च शिखर है। इस ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से ही, ध्यान रखना, लिम्पोपो और ऑरेंज नदी का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो यहाँ पर हमने जिस पर्वत के विषय में चर्चा की, इसे किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा ड्रैकेंस बर्ग, ठीक है। और इस पर्वत का जो विस्तार है, ये कहाँ कहाँ पर मिलता है? तो एक तो है दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। और दक्षिणी अफ्रीका के बाद अगर बात करते हैं तो ये मिलता है लेसोथो। कहाँ पर है? लेसोथो में, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी हमें कौन सी मिलती है? तो नाम है लेनी आना। कौन सी है? लेनी आना। वहीं ऑरेंज और लिम्पोपो, ऑरेंज व लिम्पोपो नदियों का उद्गम होता है। लिम्पोपो नदियों का उद्गम स्थल, ठीक है। ऐसे पर्वतों में साथियों अगर बात करते हैं तो ऐसे पर्वतों में हमें एक और पर्वत मिल जाता है। पर्वत का नाम है, देखो ऐसे पर्वतों में आपको एक और पर्वत मिलने वाला है। इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा किलिमिंजारो। क्या नाम है? किलिमिंजारो। और इस किलिमिंजारो के विषय में बात करें तो किलिमिंजारो का जो विस्तार है वो अफ्रीकन ब्रंश घाटी के पूर्वी भाग में, कहाँ पर मिलता है? अफ्रीकन ब्रंश घाटी के पूर्वी भाग में आपको ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है, इसी पर्वत को कहा जाता है साथियों। क्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पर्वत हम लोगों को दिखाई देता है, इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा किली मिंजारो। किली मिंजारो पर्वत, ठीक है। इस पर्वत के विषय में अगर बात करते हैं तो ये पर्वत आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आपका आंसर होगा तंजानिया।
इसकी जो स्थिति है वो किस देश में है? तो तंजानिया में है। ठीक है, ये जो देश आप देख रहे हो इसी देश को क्या कहा जाता है? तंजानिया। और इस पर्वत का जो विस्तार है वो अफ्रीका की ब्रंश घाटी के पूर्व में। साथियों, आप यहाँ पर ये इस तरीके से एक दरार के रूप में देख पा रहे हैं। ये जो दरार है, इसी दरार को महान भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जो विश्व की सबसे लंबी दरारी घाटी है, और इसी भ्रंश घाटी के पूर्व में आपको ये जो पर्वत मिलता है, इसी पर्वत को क्या कहा जाता है? किलिमंजारो। और इस किलिमंजारो के बारे में बात करें तो एक तो यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत के बारे में बात करें तो यह ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। ठीक है, वहीं इस पर्वत के बारे में बात करें तो इस पर्वत पर 3 ज्वालामुखी शंकु स्थित हैं। तीन तीन क्या मिलते हैं आपको? ज्वालामुखी शंकु मिल जाते हैं, जिनको मावेंजी किसके नाम से जाना जाता है? 3 ज्वालामुखी शंकु स्थित हैं, जिन्हें मावेंजी सिरा जिन्हें किस किस के नाम से जानते हैं साथियों? तो जिनको मावेनजी सिरा और कीबो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मावेनजी सिरो और कीबो। मावेनजी सिरा और कीबो के नाम से जाना जाता है, जिन पर सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है, जिन पर जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है उहुरु, जो दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सब अफ्रीका महाद्वीप की क्या है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये किस पर्वत रेंज पर मिलने वाली है आपको? कीबो पर। नाम क्या है? उहुरु। ठीक है, नाम क्या है इसका? उहुरु। ठीक है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, इसके विषय में अगर बात करते हैं तो यह अफ्रीका की क्या मिलती है भाई? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे पर्वतों में अगर बात करें तो ऐसे पर्वतों में साथियों हमें एक और पर्वत मिलता है। पर्वत का नाम है यहाँ पर, ये जो पर्वत आप देख रहे हो केनिया के अंदर, इसी पर्वत को बोला जाता है केनिया पर्वत। क्या नाम है इसका? तो ये जो पर्वत है हमारे पास, नाम क्या है इस पर्वत का? केनिया। और साथियों ये जो केनिया पर्वत है यह भी ज्वालामुखी पर्वत है। केनिया पर्वत। और ये जो केनिया पर्वत है ये भी किस प्रकार का है? ज्वालामुखी पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी बतियाना है। क्या नाम है इसकी? जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमें मिलती है, देखो इस की जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हम लोगों को मिलता है, इसी को आप किसके नाम से जानोगे? तो ये है बतियाना।
क्या नाम है साथियों इसका? बतियाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे पर्वतों में आपको एक और पर्वत मिलता है, पर्वत का नाम है रुमेजोरो पर्वत। कौन सा? इस रुमेजोरो पर्वत का विस्तार आपको अफ्रीकन भ्रंश घाटी के पश्चिमी भाग में मिलता है और यह कांगो गणराज्य और युगांडा में स्थित है। कहाँ पर अवस्थित है ये? कांगो गणराज्य और युगांडा में स्थित है। इस प्रकार इस पर्वत श्रेणी के विषय में बात करें तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस पर्वत पर गहन वनस्पति और जैव विविधता पाई जाती है। पर्वत का नाम क्या है? रुमे जोरो पर्वत। ठीक है, इस पर्वत का जो विस्तार हमें मिलता है वो कहाँ पर मिलने वाला है? तो एक तो है कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य और युगांडा में। कहाँ पर मिलता है ये? रुमेजोरो पर्वत कांगो गणराज्य और युगांडा में स्थित है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होने के कारण यह पर्वत प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, जैव विविधता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये थे अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत। इससे आगे हम लोग साथियों बात करते हैं अफ्रीका के पठारों के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप के पठारों में बात करें, अफ्रीका के पठार, तो ऐसे पठारों में हमें एक एरिया मिलता है जिसका नाम है गिनी उच्च भूमि क्षेत्र। कौन सा एरिया? गिनी उच्च भूमि क्षेत्र। और इस गिनी उच्च भूमि के बारे में बात करें तो इसका जो विस्तार आपको मिलता है तो आप देख पा रहे हैं, गिनी उच्च भूमि क्षेत्र के विषय में चर्चा करें तो पढ़ा था हमने, यहाँ पर हमें ये जो पूरा का पूरा एरिया मिलता है इसी क्षेत्र को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा गिनी उच्च भूमि। ठीक है, इसी पठारी भाग को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा गिनी उच्च भूमि। ठीक है, ये मिलती है हमें गिनी उच्च भूमि जिसका विस्तार गिनी उच्च भूमि। ठीक है, और ये जो गिनी उच्च भूमि है इसका जो विस्तार है वो कौन कौन से देशों में है? गिनी में है। कहाँ पर मिलता है? गिनी, सियरा लियोन, कोटे डी आइवरी, कोटे डी आइवरी, और कहाँ पर मिलता है? तो आपका आंसर होगा आइबेरिका, आइबेरिका में मिलता है। ठीक है, ये जो गिनी उच्च भूमि है यह पश्चिमी अफ्रीका की नदियों का उद्गम स्थल है। इसी गिनी उच्च भूमि के अंदर आपको एक पठार मिलता है। इसी पठार को कहा जाता है साथियों फाउटा जालोन का पठार। क्या कहा जाता है? फाउटा जालोन का पठार। तो ये जो पठार हमें मिल रहा है इसी पठार को आप किसके नाम से जानोगे? फाउटा जालोन पठार। और इस फाउटा जालोन पठार से पश्चिमी अफ्रीका की नदियों को जल की आपूर्ति होती है। इसी से पश्चिमी
अफ्रीका की नदियों को जल आपूर्ति होती है, इसलिए इस फाउटा जालोन के पठार को अफ्रीका का स्विट्जरलैंड क्या कहा गया है? अफ्रीका का स्विट्जरलैंड, या फिर इसे जल स्तंभ कहा गया है। किसका? पश्चिमी अफ्रीका का, पश्चिमी अफ्रीका का जल स्तंभ, या फिर अफ्रीका का स्विट्जरलैंड, अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी कहा गया है। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ गिनी उच्चभूमि और फाउटा जालोन। इसी गिनी उच्चभूमि क्षेत्र के अंदर आपने पढ़ा था, ये एक पर्वत आपको मिलता है। इसी पर्वत को कहा जाता है लोमा पर्वत। क्या कहा जाता है इसे? लोमा पर्वत। और ये जो लोमा पर्वत है, इस लोमा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमने पढ़ी थी, कौन सी थी? बिंतुमानी है। ठीक है, यानी गिनी उच्चभूमि या फाउटा जालोन की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी मिलती है वो कौन सी है? बिंतुमानी है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पठारों में साथियों आपको एक और पठार मिलता है जिसका विस्तार नाइजर और नाइजीरिया में मिलता है। कहाँ पर है? तो ये जो पठार है, इसी पठार को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा जोस का पठार। कौन सा पठार है ये? जोस का पठार, जिसका विस्तार नाइजीरिया और नाइजर में है। कहाँ पर है? तो ये जो पठारी भाग हमें मिलता है, इसी पठार को किसके नाम से जानोगे आप? जोस का पठार, जो नाइजर और नाइजीरिया में स्थित है। नाइजर व नाइजीरिया में स्थित है। ठीक है, इस पठार के विषय में बात करें तो इस पठार पर साथियों लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। किसके भंडार हैं? लोहा अयस्क के भंडार स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं इसी पठार पर नाइजीरिया की राजधानी अबुजा स्थित है। ठीक है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबुजा स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वहीं ऐसे पठारों में साथियों हमें एक और पठार देखने को मिलता है जिसका नाम है अटंगा का पठार। क्या नाम है? अटंगा पठार। और इसी अटंगा पठार का जो विस्तार है ये आपको मिलता है कहाँ पर? कांगो गणराज्य में। कहाँ पर मिलता है? कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य में ये जो पठार आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसी पठार को हम किसके नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा कटंगा का पठार। ठीक है, ये है क्या? कटंगा का पठार, जिसका विस्तार कहाँ पर है? कांगो गणराज्य में है। ठीक है, इसी पठार को हम किसके नाम से जानेंगे? कटंगा का पठार। ठीक है, ये है कटंगा का पठार। इस पठार का विस्तार आपको कहाँ मिलता है? कांगो गणराज्य में। कहाँ पर? कांगो गणराज्य में मिलता है। वहीं इस पठार के विषय में बात की जाए तो एक तो इस पर कोबाल्ट
के भंडार हैं। किसके भंडार हैं? साथ में ही इस पठार से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है लुआलाबा, जो अन्य जलधाराओं के साथ मिलकर कांगो जायरे नदी का निर्माण करती है। तो कौन सी निकलती है? तो इस पठार से लुआ लाबा नदी का उद्गम होता है, जो अन्य धाराओं के साथ मिलकर कांगो जायरे का निर्माण करती है। ठीक है। ऐसे पठारों के अगर अन के बारे में बात करें तो ऐसे पठारों में साथियों आपको एक और पठार मिलता है, इसे कहा जाता है, वहीं ये जो कटंगा पठार है, इस कटंगा पठार को साबा का पठार भी कहा जाता है। ये भी इसके बारे में आप याद रखेंगे, इसे साबा पठार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे पठारों में आपको एक पठार यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इसी पठार को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो ये है बी पठार, जो अंगोला में है। क्या नाम है इस पठार का? ये है बी पठार, बी पठार, जिसका जो कहाँ पर मिल जाता है आपको? तो आपका आंसर होगा अंगोला। ठीक है। इस बी पठार में टीन के भंडार, बॉक्साइड के भंडार पाए जाते हैं। किसके भंडार पाए जाते हैं यहाँ पर? बॉक्साइड के भंडार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे पठारों में आपको एक और पठार देखने को मिलता है, जिसका विस्तार दक्षिणी अफ्रीका और बोत्सवाना में है। तो ये जो पठार आपको मिल रहा है, इसी पठार को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो ये है महान कारू का पठार। क्या कहा जाता है इसे? महान कारू का पठार। महान कारू का पठार, जो दक्षिणी अफ्रीका लेस्रोथो कहाँ पर है? लेसोथो में स्थित है। लेसोथो और बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो पठार है, यह पठार ध्यान रखिएगा लोहा अयस्क सोना, प्लेटिनम और हीरे के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ऐसे पठारों में अगर बात करते हैं तो ऐसे पठारों में आपको साथियों ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, जिसे कहा जाता है तंजानिया, केनिया और युगांडा। ठीक है। इसी बेल्ट को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो इस वाले क्षेत्र को कहा गया है पूर्वी अफ्रीकन उच्च भूमि। किसके नाम से जानते हैं? पूर्वी अफ्रीकन उच्च भूमि। पूर्वी अफ्रीकन उच्च भूमि। और ये जो उच्च भूमि क्षेत्र है, यह कहवा और चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कहवा व चाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक
ओके, तो ये थे साथियों अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत और प्रमुख पठार। आज के लिए इतना ही। बाकी कल कल हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल और अफ्रीका के मैदानों के बारे में। धन्यवाद।